क्यूज एक्सपर्ट में आप सभी का स्वागत है। आज हम केसी सिन्हा चैप्टर वाइज सॉल्यूशन में क्लास 10वीं की एक्सरसाइज 3.1 में क्वेश्चन नंबर 9 से 5 को हल करेंगे। इससे पहले 1 से 8 तक अपलोड किया जा चुका है सॉल्यूशन का। क्वेश्चन नंबर 10 जो है 9 नंबर क्वेश्चन में बोला कि यदि निम्नलिखित रैखिक समीकरण निकाय का हल अद्वितीय हो तो उन्हें आलेखीय विधि से ज्ञात करें। आलेखीय विधि से ज्ञात करें। तो पहला नंबर क्वेश्चन जो दिया है इसको थोड़ा सा देखते हैं। जैसे कि दिया 3x प्लस 2 बराबर 3x प्लस y बराबर 2 और हो गया 6x प्लस 2 y बराबर 1। बात है आलेखीय विधि का। तो आलेखीय विधि में क्या करना है, पहले आपको a1 चुनना है। a1 बराबर 3, b1 बराबर 1, c1 बराबर 2, a2 बराबर 6, b2 बराबर 2, c2 बराबर 1। अब a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2 होता है। तो इसमें पहले मान रख लेंगे, उसके बाद चेक करेंगे कौन सा कट रहा है। जैसे 3 बटा 6 बराबर 1 बटा 2 बराबर 2 बटा 1, 1 बटा 2, यानी 1 बटा 2 बराबर 1 बटा 2 बराबर 2 बटा 1। यानी कि क्वेश्चन नंबर 9 का जो पहला है इसमें क्या हो गया कि a1 बटा a2 इज इक्वल टू b1 बटा b2। मतलब इसका क्या होगा, इसका कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में है कि 2x माइनस 3y प्लस 13 बराबर 0, 3x माइनस 2y प्लस 12 बराबर 0, यानी a1 बराबर 2, b1 बराबर माइनस 3 और c1 बराबर 13, a2 बराबर 3, b2 बराबर माइनस 2, c2 बराबर 12। अब a1 बटा a2 चेक कर लेते हैं। पहले a1 बटा a2 और b1 बटा b2 तो बराबर c1 बटा c2। जैसे कि अब इसमें 2 बटा 3 बराबर माइनस 3 बटा माइनस 2 बराबर 13 बटा 12, यानी तीनों क्या हो गया, बराबर नहीं है। इसका क्या होगा, अद्वितीय हल होगा। इसका क्या होगा, अद्वितीय हल होगा। अब ऐसा जब आ जाए तो इसे ग्राफीय विधि से बनाना। तो हमारा इक्वेशन क्या था, 2x माइनस 3y प्लस 13 बराबर 0। इसको क्या करिए, 2x बराबर 3y माइनस 13, यानी x बराबर 3y माइनस 13 बटा 2। यहाँ क्या करिए, एक सारणी बनाइए। ये सारणी हो गया x और y का, ये सारणी 1 हो गया। अब यहाँ पर y का मान रखिए। y का मान 1 रखने पर, y का मान 1 रखने पर x बराबर कितना हो जाएगा, 3 गुने 1 माइनस 13 बटा 2, मतलब 3 माइनस 13 बटा 2 बराबर माइनस 10 बटा 2 5,
बराबर -5, यानी y का मान 1 रखे तो x का मान -5। फिर से y का मान इस बार रख लेते हैं, 3 है तो 3 3 दूना 6 7 हो जाएगा। y का मान रख लेते हैं, y का मान 4 तिया 12, 5 तिया 15, 5 रख लेते हैं। 5 रखने पर x बराबर 3 गुने 5 माइनस 13/2 बराबर हो जाएगा x बराबर 15 माइनस 13/2, यानी कि 2/2 बराबर 1 से कटेगा, यानी कि y का मान 5 तो x का मान 1। यहाँ से समीकरण 2 रखेंगे। समीकरण 2 का इक्वेशन जो था वो था 3x माइनस 2y प्लस 12 बराबर 0, यानी 3x प्लस 12 को एक तरफ रख लेंगे, ये 2y को दूसरे तरफ लेके चल जाते हैं, तो यानी लिख सकते हैं 2y बराबर 3x प्लस 12, यानी y बराबर लिख सकते हैं 3x प्लस 12/2। यहाँ इसका एक सारणी बनाइए, ये आपका सारणी है x और ये y का, ये हो गया सारणी 2। अब यहाँ रखिए x का मान -2 रखने पर, यानी y बराबर 3 गुने -2 प्लस 12/2, यानी -6 प्लस 12/2, यानी कि 6/2 कट के आएगा तो आएगा 3, यानी x का मान -2 तो y का मान 3। इसी प्रकार से x का मान रख लीजिए -4, x का मान -4 रखने पर y बराबर 3 गुने -4 प्लस 12/2, यानी -12 प्लस 12/2 कट कर आ जाएगा 0/2, यानी 0, यानी x का मान 4 तो y का मान 0। अब यहाँ पर एक ग्राफ बनाइए, ये ग्राफ पेज हो गया। अब ग्राफ पेज पे बनाइएगा, ये x प्लस हो गया, x माइनस हो गया, y प्लस हो गया, y माइनस हो गया। यहाँ मूल बिंदु होता है तो 0, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4 -5, -1 -2 -3 -4 -5। अब पहला समीकरण में है कि x का मान जो है -5 है और y का मान 1 है, यानी कि यहाँ पर है, ये हो गया आपका -5 और 1 हो गया। दूसरा है x का मान 1 है और y का मान 5 है, ये यहाँ हो गया, यानी ये जो लाइन जाएगा वो इस तरीका से जाएगा और यहाँ पर मिलते जाएगा, यानी यहाँ पर हो गया 1 और 5। समीकरण क्या है इसका? 2x माइनस 3y प्लस 13 बराबर 0। इसी प्रकार से दूसरा जो समीकरण है x बराबर -2, जो कि यहाँ पर है, लेकिन y का मान 3 है, यानी कि यहाँ पर है, ये हो गया हमारा -2 और 3 हो गया। दूसरा जो है x बराबर -4 है, x का मान -4 और y का मान 0, यानी कि यहीं पर है, x का मान -4 है, y का मान 0, यानी ये जो लाइन जाएगा वो इस प्रकार से जाएगा। मतलब कि ये समीकरण जो था हमारा, ये 3x माइनस 2y प्लस 12 बराबर 0। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 3 जो है, 3 नंबर जो क्वेश्चन है वो है 3x प्लस 2
बाई बराबर 14, x माइनस 4 बाई बराबर -14, यानी a1 बराबर 3, b1 बराबर 2, c1 बराबर 14, a2 बराबर 1, b2 बराबर -4, c2 बराबर -14, यानी a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2, यानी कि 3 बटा 1 बराबर 2 बटा -4 बराबर 14 बटा -14, जो कि एक दूसरे से ये बराबर नहीं है, तो ये हो जाएगा अद्वितीय हल। अद्वितीय हल हो जाएगा। अद्वितीय हल हो जाएगा। अब इसका क्या करना है, समीकरण 1 से चलना है, समीकरण 1 से, यानी कि 3x प्लस 2y बराबर 14, यानी कि 2y बराबर लिख सकते हैं 14 माइनस 3x, तो y बराबर लिख सकते हैं 14 माइनस 3x बटा 2, यानी यहाँ पर एक सारणी बनेगा जो कि होगा x और y। ये है सारणी 1। यहाँ से x का मान पहले नंबर 0 रखने पर y बराबर आ जाएगा 14 माइनस 3 इंटू 0 बटा 2, यानी 14 बटा 2 कट कर आएगा 7। x का मान 0 तो y का मान 7। इसी प्रकार से x का मान यहाँ पर अगर जो रख लेते हैं 2, तो y बराबर हो जाएगा 14 माइनस 3 इंटू 2 बटा 2, दो हो जाएगा, तो ये 8 बटा 2 कटकर 4 हो गया, यानी कि x का मान 2 तो y का मान 4। इसी प्रकार से समीकरण 2 में जब चलिएगा तो x माइनस 4y बराबर -14, मतलब कि x बराबर 4y -14, ये यहाँ पर एक सारणी हो जाएगा। ये x और ये y, ये सारणी 2 हो गया। अब यहाँ पर है कि y का मान 8 रख दीजिए, y का मान 5 रख दीजिए, 5 या कुछ भी रखिए, 3 रखिए। 3 रखने पर x बराबर जो हो जाएगा 4 गुने 3 माइनस 14, यानी कि 12 माइनस 14 बराबर -2। y का मान 3, x का मान 2, y का मान रख दीजिए 2 रखने, 4 3 12, 5 1 20, 4 रख दीजिए। 4 रखने पर x बराबर हो जाएगा 4 गुने 4 माइनस 14, यानी कि 4 4 16 माइनस 14 बराबर 2। y का मान 4 तो x का मान 2। अब यहाँ पर आपको फिर से एक ग्राफ लाइन खींचना है। ये आपका ग्राफ लाइन है, ये आपका x है, ये आपका x माइनस है, ये y है, y प्लस, और ये y माइनस है, ये 0 हो गया। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7, -1 -2 -3 -4 -5 -1 -2 -3 -4 -5। अब समीकरण 1 से चलते हैं,
तो x का मान 0, y का मान 7, यानी कि यहाँ पर है 0 और 7, x का मान 2, y का मान 4, यानी कि यहाँ पर है 2 और 4। यानी जो ये ग्राफ लाइन आएगा वो यहाँ से होके गुजरेगा, यहाँ से, और ये समीकरण क्या है, 3x प्लस 2y बराबर 14। अगला जो पॉइंट है x बराबर -2, y का मान 3 है, तो ये यहाँ पर है -2 और 3। अगला जो है x का मान 2 है और y का मान 4 है। x का मान 2 है और y का मान 4 है, यानी ये जो लाइन जाएगा वो इस प्रकार से जाएगा। यानी समीकरण जो बनेगा वो इसका क्या समीकरण था, x माइनस 4y बराबर -14। तो ये समीकरण पर, ये लाइन पर लिखा जाता है, जिससे ये पता चलता रहे कि ये इसी का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 जो है ये है 2x माइनस 3y बराबर 1। ये है 3x माइनस 4y बराबर 1, यानी a1 बराबर 2, b1 बराबर -3 और c1 बराबर 1, a2 बराबर 3, b2 बराबर -4, c2 बराबर 1। a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2। एक बार चेक करते हैं तो 2 बटा 3 बराबर -3 बटा -4 बराबर 1 बटा 1, यानी कोई बराबर नहीं है, तो इसका क्या होगा, अद्वितीय हल होगा। अद्वितीय हल होगा। फिर से समीकरण 1 में जाइए। समीकरण 1 से 2x माइनस 3y बराबर 1, तो 2x बराबर 1 प्लस 3y, x बराबर 1 प्लस 3y बटा 2। यहाँ आपका एक सारणी बनेगा x और y, सारणी 1। y का मान 1 रखने पर x बराबर 1 प्लस 3 गुने 1 बटा 2 बराबर 1 प्लस 3 बटा 2, यानी x बराबर 4 बटा 2 कट के आया 2, यानी x का मान 1 y का मान 1 रखे तो x का मान 2 आया। इसी प्रकार से फिर से y का मान 3 रखने पर x बराबर 1 प्लस 3 गुने 3 बटा 2, यानी x बराबर 1 प्लस 9 बटा 2, यानी 10 बटा 2 5। y का मान 3, x का मान 5। समीकरण 2 से 3x माइनस 4y बराबर 1, तो इसमें क्या करिए कि सम संख्या वालों को हमेशा अपने तरफ रखिए तो बेहतर होगा। जैसे कि अब इसको क्या करते हैं कि हम बाय द वे चलो लिखते हैं 3x माइनस 1 प्लस 4y, x बराबर 1 प्लस 4y बटा 3। यहाँ एक सारणी और होगा और ये सारणी 2 होगा। ये x है और ये y है, तो यहाँ पर x का मान, y का मान -1 रखने पर x बराबर 1 प्लस 4 गुने -1 बटा 3, 1 माइनस 4 बटा 3 बराबर -3 बटा 3, यानी कि -1। y बराबर -1 तो x बराबर -1। y का मान 2 रखने पर x बराबर हो जाएगा 1 प्लस 4 गुने 2,
बटा 3, यानी 1 + 4 दूना 8 + 3 बराबर 9 बटा 3, 3 तिया 9, यानी कि y का मान 2, x का मान 3। अब यहाँ पर फिर से एक ग्राफ बनाना है। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, ये y और ये x, -1, -2, -3, -4, -5, -1, -2, -3, -4, -5। अब ऐसा रहे तो आप पॉइंट को देखिए, x का मान 2 है, y का मान 1 है, x का मान 2 है, y का मान 1 है, यानी 2 और 1 हो गया। फिर हो गया x का मान 5 हो गया, y का मान 3 हो गया, यानी कि यहाँ पर हो गया 5 और 3 हो गया। अब ये लाइन को यहाँ से गुजार दीजिए आप, है ना, ये लाइन यहाँ से गुजर गया। ये इक्वेशन हो गया किसका, 2x - 3y = 1 का। इसी प्रकार से x का मान 1 है, y का 1 है, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा -1 -1। अब x का मान 3 है और y का मान 2 है, यानी कि यहाँ पर है। x का मान 3 है और y का मान 2 है, यानी कि यहाँ पर है। यानी कि ये जो लाइन है वो ऐसे गुजरेगा। मतलब कि ग्राफ लाइन से आप स्केल से खींचेगा ना तो आ जाएगा, क्योंकि ये कहीं ना कहीं जाके एक दूसरे को कट करता है। क्योंकि अद्वितीय हल में एक ही होता है कि ये कहीं ना कहीं कट करता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, 2x - y = 9, 5x + 2y = 27, यानी a1 = 2, b1 = -1, c1 = 9, a2 = 5, b2 = 2 और c2 = 27। ऐसे ही चेक कर लेते हैं। a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2, 2 बटा 5 बराबर -1 बटा 2 बराबर 9 बटा 27। तीनों बराबर नहीं है, मतलब अद्वितीय हल होगा। अब समीकरण 1 से चलिए, 2x - y = 9, यानी कि y को अगर दूसरे तरफ लाते हैं तो y बराबर हो जाएगा 2x - 9। यहाँ सारणी बनाइए, सारणी x और y है। सारणी 1 में x का मान 4 रखने पर y बराबर 2 × 4 - 9, 8 - 9 बराबर -1, यानी x का मान 4, y का मान 1। इसी प्रकार से x का मान 3 रखने पर y बराबर 2 × 3 - 9, यानी y बराबर 3 दूना 6 - 9 बराबर -3, यानी x का मान 3 तो y का मान -3। अब यहाँ से समीकरण 2 में जाते हैं। समीकरण 2 से 5x + 2y = 27, यानी कि 5x = 27 - 2y, x बराबर 27 - 2y बटा 5। यहाँ आपको क्या करना है, एक सारणी बनाना है x और y,
यहाँ लिखना है सारणी 2, y का मान 1 रखने पर x बराबर 27 माइनस 2 गुने 1/5, यानी 27 माइनस 2/5 बराबर 25/5 और ये आएगा 5। y का मान 1, x का मान 5। इसी प्रकार से y का मान जो है रख दीजिए 8 दूना 16, यानी कि 6 रख दीजिए। 6 रखने पर x बराबर हो जाएगा 27 माइनस 2 गुने 6/5, यानी 27 माइनस 12/5, यानी कि 15/5, यानी कि 3 आएगा। y का मान 6, x का मान 3। फिर से यहाँ पर एक ग्राफ लाइन खींचिए। ये 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, -1, -1, -2, -3, -4, -1, -2, -3, -4, -5। अब जैसे कि x का मान हमारा 4 है तो यहाँ पर है y का मान 1 है, यानी कि यहाँ पर है 4 और 1 है माइनस। x का मान 3 है, y का मान -3 है, यानी कि x का मान 3 है, y का मान -3 है, यानी कि यहाँ पर है x का मान 3 है, y का मान -3 है, 3 और -3 है। तो ये जो लाइन है वो इस प्रकार से जाएगा। समीकरण क्या हो जाएगा? 2x माइनस वाई बराबर 9। इसी प्रकार से अगला जो समीकरण है x बराबर 5 तो y बराबर 1, यानी कि यहाँ पर है 5 और 1, x का मान 3 और y का मान 6, यानी कि यहाँ पर है 3 और 6। ये जो लाइन आएगा वो इस प्रकार से काटेगा। समीकरण क्या बनेगा इसका? 5x प्लस 2y बराबर 27। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 6 भी है। क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो 3y बराबर 5 माइनस x, तो इसको लिख सकते हैं। दूसरा जो दिया 2x बराबर y प्लस 3। समीकरण भी बनाइएगा तो एक दूसरे के बराबर नहीं होगा। तो चलते हैं समीकरण, इसको मानिए 1 है, समीकरण 2 है। समीकरण 2 से 1 से चलिए 3y बराबर 5 माइनस x, यानी x बराबर 5 माइनस 3y, ये सारणी है x और y का, सारणी 1 है। इसमें क्या करना है? y का मान रखना है। y का मान 1 रखने पर x बराबर 5 माइनस 3 इंटू 1, यानी कि 5 माइनस 3 बराबर 2। y का मान 1, x का मान 2। फिर से y का मान रखिए। y का मान 2 रखने पर x बराबर 5 माइनस 3 इंटू 2, यानी 5 माइनस 6 बराबर -1। y का मान 2, x का मान 1। समीकरण 2 से चलिए। समीकरण 2 में है 2x बराबर y प्लस 3,
यानी कि y बराबर 2x माइनस 3, ये सारणी 2 हो गया, सारणी 2। x का मान 1 रखने पर y बराबर 2 इंटू 1 माइनस 3, 2 माइनस 3 बराबर -1, यानी कि x का मान 1 तो y का मान -1। फिर से x का मान 0 रखने पर y बराबर 2 गुने 0 माइनस 3, यानी कि 0 माइनस 3 बराबर -3। x का मान 0, y का मान 3। अब यहाँ पर एक ग्राफ बनाइए। x माइनस y प्लस y माइनस, ये 0 हो गया। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, -1 -2 -3 -4 -5 -1 -2 -3 -4। अब समीकरण 1 में है क्या, x का मान 2, y का मान 1, यानी कि यहाँ पर है 2 और 1। x का मान -1 और y का मान 2, यानी कि यहाँ पर है x का मान -1, y का मान 2, यानी कि ग्राफ लाइन जो है वो इस प्रकार से गुजरेगी यहाँ से। इसी प्रकार से दूसरा जो है x का मान 1, y का मान -1, यानी कि यहाँ पर है x का मान 1, y का मान -1, x का मान 0, y का मान 3, यानी कि यहाँ पर है x का मान 0, y का मान -3, यानी ये जो लाइन है वो इस प्रकार से गुजरेगी। और दोनों का समीकरण ले लीजिए तो एक हो जाएगा 3y बराबर 5 माइनस x, एक हो जाएगा 2x बराबर y प्लस 3। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 8 भी है, 7 भी है। 7 में भी है 3x माइनस 5y बराबर -1, 2x माइनस y बराबर -3, ये समीकरण 1 है। समीकरण 2 है a1 बराबर 3, b1 बराबर -5, c1 बराबर -1, a2 बराबर 2, b2 बराबर -1, c2 बराबर -3, यानी a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2, यानी कि 3 बटा 2 बराबर -5 बटा -1 बराबर -1 बटा 3। ये भी बराबर नहीं, मतलब अद्वितीय हल होगा। समीकरण 1 से चलिए तो 3x माइनस 5y बराबर -1, 3x बराबर 5y माइनस 1, x बराबर 5y माइनस 1 बटा 3, यह आपका सारणी 1 हो गया। x बाई सारणी 1, x का मान यानी कि y का मान -1 रखने पर x बराबर हो जाएगा 5 इंटू -1 बराबर 3, यानी -5 -1 बराबर 3 बराबर -6 बटा 3, 3 दूना 6 बराबर -2, यानी y का मान 1, x का मान 2। y का मान 2 रखने पर x बराबर 5 गुने 2 माइनस 1 बटा 3, 10 माइनस 1 बटा 3 बराबर 9 बटा 3, 3 3 9, यानी 3। y का मान 2, x का मान 3।
समीकरण 2 से चलिए 2x माइनस वाई बराबर -3, यानी कि y बराबर हो जाएगा 2x माइनस +3। ये हो गया सारणी 2, x बाई सारणी 2। अब यहाँ पर क्या करना है, y इधर आया तो 3 उधर गया तो प्लस में हो गया, तो x का मान 0 रखने पर y बराबर 2 गुणे 0 प्लस 3 बराबर 3, x का मान 0, y का मान 3, x का मान -1 रखने पर y बराबर 2 गुणे -1 प्लस 3, -2 प्लस 3 बराबर 1, यानी x का मान -1 तो y का मान 1। अब यहाँ एक ग्राफ लाइन है, ये ग्राफ लाइन को यहाँ पे आप बनाइए, जैसे कि x हो गया, ये y हो गया, ये x हो गया, ये y हो गया, ये 0 हो गया, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4 -5 -1 -2 -3 -4। अब x का मान है -1 -2 और -1 है, x का मान -2 और ये 1 है, यानी -2 और -1। और y अगला पॉइंट है, x का मान 3 है और y का मान 2 है, यानी कि यहाँ पर है x का मान 3 है, y का मान 2 है, यानी ये लाइन जो है इस तरीका से गुजरेगा। अगला पॉइंट है x का मान 0, y का मान 3, यानी कि यहाँ पर है x का मान 0, y का मान 3, x का मान -1, y का मान 1, यानी कि यहाँ पर -1 और 1, यानी ये जो लाइन आएगा वो इस प्रकार से आएगा, है ना। और दोनों का अपना अपना समीकरण लिख दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 जो है, टू एक्स माइनस 6y प्लस 10 बराबर 0, 3x प्लस 3x माइनस 9y प्लस 15 बराबर 0, एक समीकरण 1 समीकरण 2, यानी कि a1 बराबर 2, b1 बराबर -6, c1 बराबर 10, a2 बराबर 3, b2 बराबर -9 और c2 बराबर 15, यानी a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2, मतलब कि 2 बटा 3 बराबर -6 बटा -9 बराबर 10 बटा 15, 3 तिया 9, 2 तिया 6, 2 पचे 10, 3 पचे 15, यानी 2 बटा 3 बराबर माइनस से माइनस 2 बटा 3 बराबर 2 बटा 3। ये हो जाएगा, अनेक हल हो जाता है इसका, अनेक हल होगा। क्वेश्चन नंबर 9 जो है ये है 3x प्लस वाई माइनस 11 बराबर 0 और x माइनस वाई माइनस 1 बराबर 0, a1 बराबर 3, b1 बराबर 1 और c1 बराबर -11, a2 बराबर 1, b2 बराबर -1 और c2 बराबर -1। तो a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2, यानी 3 बटा 1 बराबर 1 बटा -1 बराबर -11 बटा -1, यानी कि ये तीनों क्या है, अद्वितीय हल में होगा। क्या है, अद्वितीय हल होगा। तो समीकरण 1 से चलिए
समीकरण 1 से है क्या, 3x प्लस वाई माइनस 11 बराबर 0। मतलब कि आप लिख सकते हैं कि y बराबर 11 माइनस 3y। यहाँ पर एक सारणी बनाइए x और y का, सारणी 1, ये x होगा, x का मान x का मान 3 रखने पर y बराबर 11 माइनस 3 गुने 3 बराबर 11 माइनस 9 बराबर 2। x का मान 3, y का मान 2। x का मान 4 रखने पर y बराबर 11 माइनस 3 गुने 4 बराबर y बराबर 11 माइनस 12 बराबर -1। x का मान 4, y का मान -1। समीकरण 2 से चलिए तो x माइनस y माइनस 1 बराबर 0। तो x बराबर लिख सकते हैं y प्लस 1। यहाँ सारणी 2 बनाइए, x और y, सारणी 2 में y का मान 0 रखने पर x बराबर 0 प्लस 1, x बराबर क्या हो जाएगा 0 प्लस 1 यानी कि 1। y का मान 0, x का मान 1। y का मान 1 रखने पर x बराबर 1 प्लस 1 बराबर 2। y का मान 1, x का मान 2। अब क्या करना है, इसको ग्राफ बनाना है। तो एक सीधा लाइन खींचिए, x माइनस y प्लस और ये y माइनस, ये 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, -1, -2, -3, -4, -5, -1, -2, -3, -4, -5। अब जैसे कि पहला का ग्राफ लाइन में x बराबर 3 है, y का मान 2 है, तो x का मान 3, y का मान 2 है, तो 3 और 2। x का मान 4 है, y का मान -1 है, यानी कि यहाँ पर है 4 और -1 है, यानी कि ये लाइन यहाँ से आएगा। इसी प्रकार से अगला है x का मान 1 है, y का मान 0, यानी कि यहीं पर रह जाएगा 1 और 0। x का मान 2 है, y का मान 1 है, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा 2 और 1। अब ये लाइन जो है वो यहाँ से गुजरेगी। दोनों का इक्वेशन लिख दीजिए, तो इसका हो जाएगा 3x प्लस y बराबर 11। इसका लिखिएगा तो x माइनस y बराबर 1। क्वेश्चन नंबर 10 जो है ये पिछला चैप्टर का क्वेश्चन आ गया है। क्वेश्चन नंबर 10 जो है इसमें है x प्लस 3y बराबर 6 और 2x माइनस 3y बराबर 6 यानी कि 12। तो इसमें है a1 बराबर 1,
B1 बराबर 3 और C1 बराबर 6, A2 बराबर 2, B2 बराबर -3, C2 बराबर 12, A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2, यानी कि 1 बटा 2 बराबर 3 बटा -3 बराबर 6 बटा 12। ये तीनों एक दूसरे का बराबर नहीं है, तो ये क्या होगा, अद्वितीय हल होगा। यहां से चलते हैं समीकरण 1 से। समीकरण 1 से चलते हैं तो x प्लस 3y बराबर 6, यानी x बराबर 6 माइनस 3y, ये सारणी है x और y, सारणी 1। इसमें क्या हो गया कि y का मान 2 रखने पर x बराबर 6 माइनस 3 इंटू 2 बराबर 6 माइनस 6 बराबर 0, y का मान 2, x का मान 0, y का मान 1 रखने पर x बराबर 6 माइनस 3 गुने 1 बराबर 6 माइनस 3 बराबर 3, y का मान 1, x का मान 3। इसी प्रकार से समीकरण 2 में जब जाइएगा तो यहाँ हो जाएगा 2x माइनस 3y बराबर 12, यानी 2x बराबर 12 प्लस 3y, x बराबर 12 प्लस 3y बटा 2। ये हो जाएगा सारणी x और y, सारणी 2। यहाँ क्या करना है कि y का मान -2 रखने पर x बराबर 12 प्लस 3 गुने -2 बटा 2, यानी 12 माइनस 6 बटा 2, यानी 6 बटा 2 बराबर 3। तो y का मान -2, 3, y का मान फिर रख दीजिए, y का मान रख दीजिए -4, तो x बराबर हो जाएगा 12 प्लस 3 गुने -4 बटा 2, यानी 12 माइनस 12 बटा 2, यानी कि 0 बटा 2 बराबर 0। तो y का मान -4, x का मान 0। फिर इसका ग्राफ आप बना लीजिएगा। ये क्वेश्चन पहला चैप्टर का है। इसी प्रकार से क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 जो है, इसमें बोला है कि रैखिक समीकरण का आलेखीय विधि हल करें और ज्ञात करें कि क्या बिंदु 4 और 9 किसी रेखा पर समीकरण है। तो इसमें समीकरण दे दिया है 3x माइनस 5y बराबर 19, ये समीकरण 1 है। फिर दूसरा है 3y माइनस 7x प्लस 1 बराबर 0, समीकरण 2। अब हमें क्या करना है, इसका समीकरण 1 से काम करना है। पहले तो इसको अरेंज कर लेते हैं, वैसे भी बराबर है नहीं तो समीकरण 1 से चलते हैं, चेक करने के लिए नहीं बोला है। समीकरण 1 से 3x माइनस 5 बराबर 19, तो 3x बराबर 19 प्लस 5y, यानी x बराबर 19 प्लस 5y बटा 3। इसमें क्या करना है कि आपको y का मान रखिए, y का मान -2 रखने पर x बराबर 19 प्लस 5 इंटू -2 बटा 3, यानी x बराबर 19 माइनस 10 बटा 3, यानी 9 बटा 3, कट कर आएगा 3। यहाँ एक सारणी बना लीजिए।
एक्स और वाई सारणी 1, यानी कि y का मान -2, x का मान 3। फिर से क्या करना है, y का मान रखना है इस बार रखना है y का मान 5 रखना है। -5 रखने पर x बराबर हो जाएगा 19 + 5 गुने -5/3, यानी 19 - 25/3, तो हो जाएगा 6/-3, यानी कि 2 -2। x y का मान -5, x का मान 2। समीकरण 2 से चलिए तो दिया है 3y - 7x + 1 बराबर 0, यानी कि आप इसको रख सकते हैं 3y बराबर 7x - 1, y बराबर 7x - 1/3। ये सारणी x और y है। सारणी 2, x का मान समीकरण 1, x का मान 1 रखने पर y बराबर 7 × 1 - 1/3, यानी कि 7 - 1/3, यानी 6 - 3, यानी कि 2। x का मान 1, y का मान 2। इसी प्रकार से x का मान इस बार x का मान रख लेते हैं -2, तो y बराबर हो जाएगा 7 - 2 - 1/3, -14 - 1/3 बराबर -15/3, -5। x का मान 2, y का मान -5। अब आपको क्या करना है, इसका ग्राफ बनाना है। इसका जब आप ग्राफ बनाइएगा तो एक ग्राफ लाइन खींचिए। ये x हो गया, ये x माइनस हो गया, ये y हो गया, ये y माइनस हो गया, ये 0, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4 -5 -1 -2 -3 -4 -5। अब पहला का पॉइंट जो आया है वो है 3 और -2। पहला है 3 और -2, यानी कि यहाँ पर है 3 और -2 का, और दूसरा है -2 और -5, -2 और -5, ये यहाँ पर है -2 और -5, यानी ये जो लाइन होगा वो यहाँ से गुजरेगा। और अगला जो पॉइंट है वो है x का मान 1 और 2 है, 1 और 2 है, 1 है x का मान, 2 है इसका मान, 1 और 2 है, और दूसरा है -2 और -5 है, तो ये यहाँ से गुजरेगी, -2 और -5। उसके बाद क्या बोला है कि आपको कि एक बिंदु दिया है, बिंदु 4 और 9 दिया है, बोला है कि यह किसी रेखा पर है, तो इसके लिए आपको चेक करना पड़ेगा। इसमें आपको x का मान 4 हो गया, y का मान 9 हो गया। तो समीकरण जो था, समीकरण 1 वो था 3x - 5y बराबर 19। अभी जो x y का मान है इसमें रखना है 3 × 4 - 5 ×
9 बराबर 19, 4 तिया 12, 9 पचे 45 बराबर 19, यानी -37 बराबर 19। इसमें तो नहीं है। समीकरण 2 में चेक कर लेते हैं। समीकरण 1 था, समीकरण 2 है 3x 3y माइनस 7x प्लस 1 बराबर 0। तो 3 गुने 9 और 7 गुने 3 प्लस 1 बराबर 7 गुने 4। तो 9 तिया 27, 7 28 प्लस 1 बराबर 0। 28 माइनस 28 बराबर 0, 0 बराबर 0। यानी समीकरण 2 में समीकरण 2 जो है समीकरण 2 जो है बिंदु 4 और 9 पर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो है 2x माइनस 3y बराबर 1 और दूसरा है 3x माइनस 4y बराबर 1। इसमें भी सेम चीज करना है। तो आप समीकरण 1 से चल लीजिए। समीकरण 1 से ये समीकरण 1 है, समीकरण 2 है। यानी कि 2x माइनस 3y बराबर 1, यानी कि 2x बराबर 1 प्लस 3y, यानी x बराबर 1 प्लस 3y बटा 2 सारणी 1। x और y सारणी 1। y का मान 1 रखने पर x बराबर 1 प्लस 3 गुने 1 बटा 2, 1 प्लस 3 बटा 2, यानी कि 4 बटा 2 कट के आएगा 2। y का मान 1, x का मान 2। फिर से रखना है y का मान -1 रखने पर x बराबर 1 प्लस 3 गुने -1 बटा 2, यानी 1 माइनस 3 बटा 2 माइनस 2 बटा 2 बराबर -2 -1, यानी कि y का मान -1 तो x का मान भी -1। समीकरण 2 से चलिए। 2 से तो ये 3x माइनस 4y बराबर 1, यानी 3x बराबर 1 प्लस 4y, यानी कि 3x x बराबर 1 प्लस 4y बटा 3 सारणी 2। x और y सारणी 2। y का मान -1 रखने पर x बराबर 1 प्लस 4 गुने -1 बटा 3, 1 माइनस 4 बटा 3 बराबर -3 बटा 3, यानी कि -1। y का मान -1, x का मान -1। y का मान 2 रखने पर x बराबर हो जाएगा 1 प्लस 4 गुने 2 बटा 3, 1 प्लस 8 बटा 3, यानी कि 9 बटा 3, 3 तिया 9, 3। y का मान 2, x का मान 3। ग्राफ लाइन इसका बनेगा ऐसे। एक ग्राफ लाइन बनाइए सीधा। ये x हो गया, x माइनस हो गया, y हो गया, y माइनस हो गया। ये 0, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4 -5
-1 -2 -3 -4 -5। अब ग्राफ 1 का जो पॉइंट था वो 2 1 था और 1 1 था। ये 2 है और 1 है, यानी यहाँ था, और दोनों का 1 1 है, यानी कि यहाँ पर था। यानी जो लाइन गुजरेगा वो इस प्रकार से गुजरेगा। ये 2 1 था, ये -1 और -1 था। इसी प्रकार से दूसरा लाइन जो था वो -1 1 था और 3 2 था। 3 और 2 यानी कि यहाँ पर था। 3 और 2 यानी कि यहाँ पर था, तो थोड़ा सा का अंतर जाएगा, ऐसे करके काटेगा कहीं पर। और फिर बोला है कि इसका जो एक बिंदु दिया हुआ है, बिंदु दिया है कौन सा बिंदु है इसमें 3 और 2। समीकरण 1 में देख लेते। दिया है 2x - 3y = 1, यानी 2 × 3 - 3 × 2 = 1, 6 - 6 = 1, 0 = 0। समीकरण 2 से चलते हैं, तो समीकरण 2 में 3x - 4y = 1, यानी 3 × 3 - 4 × 2 = 1, 9 - 8 = 1, यानी 1 = 1। तो बिंदु जो है समीकरण 2 पर है। ये था क्वेश्चन नंबर 11 तक। इसका पार्ट 2 भी लाना होगा, इसका पार्ट 2 आएगा जो बहुत जल्द अपलोड किया जाएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए।